नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया का एक मजाक अब देश की सत्ता के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। यह कहानी भारत के राजनीतिक इतिहास के सबसे अनोखे और वायरल आंदोलन की है। 16 मई 2026 को 30 साल के अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की नींव रखी। इस पार्टी का जन्म 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की उस कथित मौखिक टिप्पणी के विरोध में एक बड़े व्यंग के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने बेरोजगारों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को कॉकरोच और परजीवी कह दिया था। कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून 2026 को इंटरनेट से निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने ऐतिहासिक जमीनी आंदोलन की शुरुआत की। वजह थी एनटीए द्वारा कराए गए नीट परीक्षा के भयंकर पेपर लीक, जिसने देश के करोड़ों होनहार छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया। सीजेपी की मांग बिल्कुल साफ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का पूरी तरह पुनर्गठन और पेपर लीक के मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। 28 जून 2026 को इस आंदोलन को वह ताकत मिली जिसने इसे राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। आइस स्पूत जैसे महान वैज्ञानिक आविष्कारों से लद्दाख का पानी संकट दूर करने वाले दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने खुद को युवाओं का मानद कॉकरोच घोषित किया और उसी दिन से छात्रों के हक में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। आज सोनम वांगचुक के इस आमरण अनशन को 19 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। उनकी सेहत अब बेहद नाजुक और खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। डॉक्टरों के मुताबिक उनका वजन 8.5 किलो से ज़्यादा घट चुका है। ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है और उनकी शरीर का मसल मास तेजी से खत्म हो रहा है, जिससे वह असहनीय शारीरिक दर्द में है। सरकार की खामोशी पर सीजेपी के चीफ मीडिया प्रवक्ता सौरभ दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन सत्ता के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। लेकिन यह चिंगारी अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। भारत के हर एक छोटे बड़े शहर में इस सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ युवाओं का गुस्सा उबल रहा है। मगर हैरान करने वाली बात देखिए, देश के मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर पूरी तरह मौन है। जहां भारतीय मीडिया ने अपनी आंखें मूंद ली है, वहीं दुनिया के बड़े अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी न्यूज़ नेटवर्क ने इसे हेडलाइन बनाया है। फ्रांस 24, बीबीसी, अल जजीरा, सीएनएन, डीडब्ल्यू, द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, रूटर्स जैसे अनेकों अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस आंदोलन को दुनिया के सामने दिखाया है कि कैसे भारत का युवा अपनी शिक्षा के लिए सड़कों पर भूखा बैठा है। इस आंदोलन ने देश की पूरी राजनीति को हिला कर रख दिया है। एक एक करके देश के तमाम विपक्षी पार्टी, किसान और कलाकार इन युवा कॉकरोच के समर्थन में खड़े हो गए हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीकों से अपना साथ जताया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ऐतिहासिक किसान आंदोलन के चेहरे रहे राकेश टिकैत खुद ट्रैक्टर, ट्रॉली और समर्थकों के साथ जंतर मंतर के मंच पर पहुंचे। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि जो सरकार देश के अन्नदाता को रुला सकती है, वह देश के युवा को भी रुला रही है। किसान इन बच्चों के साथ खड़ा है। संयुक्त किसान मोर्चा, यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधिमंडल आधिकारिक तौर पर जंतर मंतर धरना स्थल पर पहुंचे और राशन पानी की रसद पहुंचाई। आजाद समाज पार्टी प्रमुख व सांसद खुद जंतर मंतर पहुंचे, छात्रों के बीच जमीन पर बैठे और सरकार को चेतावनी दी कि युवाओं के सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। आप नेता संजय सिंह, अतिशी, कुलदीप कुमार, शैली ओबराय, यह सभी नेता समय समय पर जंतर मंतर पहुंचकर छात्रों के साथ धरने पर बैठे एवं अरविंद केजरीवाल खुद जंतर मंतर पहुंचकर छात्रों का हौसला बढ़ाया और कॉकरोच जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन घोषित किया और सोनम वांगचुक से अपनी सेहत का ख्याल रखने की भावुक अपील की। सपा नेता प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज और डिम्पल यादव भी जंतर मंतर पहुंचे एवं अखिलेश यादव ने सीजेपी लीडरशिप को सीधे कॉल किया और सोनम वांगचुक के गिरते स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए संसद में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का वादा किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने छात्रों के नाम एक प्रसिद्ध ओपन लेटर जारी किया, जबकि जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को डिजिटल बैकअप दिया। टीएमसी के कई नेता एवं टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कोलकाता से बयान जारी कर आंदोलन की मांगों को सही ठहराया। शिवसेना यूबीटी के ओर से उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर सीजेपी का समर्थन किया
और उमर अब्दुल्ला कॉल और सोशल मीडिया संदेश के जरिए सीजेपी के लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनिट को अपना समर्थन भेजा। कला जगत से सोनाक्षी सिन्हा, कुणाल कामरा, प्रकाश राज, अनुराग कश्यप, सबना आजमी, सोनी रजदान, थ्री इडियट्स के ओमी बैद और पंजाबी गायक काका जैसे अनेकों कलाकार ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। लेकिन जंतर मंतर के ग्राउंड जीरो का सच बहुत खौफनाक है। भीषण गर्मी और मूसलाधार बारिश के बीच सैकड़ों छात्र खुले आसमां के नीचे डटे हुए हैं। प्रशासन का रवैया बेहद क्रूर रहा। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की बुनियादी पानी की सप्लाई काट दी। जब बारिश से बचने के लिए छात्रों ने प्लास्टिक की सीट या त्रिपाल लगाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें जबरन फाड़ कर हटा दिया। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने जब पुलिस के पैरों में गिरकर त्रिपाल लगाने की भीख मांग रहे थे तो सरकार ने उस वीडियो तक को सोशल मीडिया पर ब्लॉक करवा दिया। इस दमन के बीच ग्राउंड पर स्टूडेंट को संभालने की जिम्मेदारी एआईएसए की नेहा बोर और जेएनयू के प्रतिनिधि दानिश संभाल रहे हैं और जंतर मंतर की इस तपती धूप में अनशनकारियों के लिए खाने पीने और लॉजिस्टिक का जिम्मा मोहम्मद जुनैद और हरप्रीत सिंह की टीम 24 घंटे संभाल रही है, जिनकी सेवा करते वीडियो इंस्टाग्राम पर लगातार वायरल है। इन सब के जवाब में सरकार और बीजेपी का क्या स्टैंड है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीजेपी को सीधे तौर पर एक पूर्व नियोजित राजनीतिक टूलकिट और आतंकवादी समूह की बी टीम घोषित कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि देश के इतने गंभीर संस्थागत सुधारों को केवल इंटरनेट मीम्स, कॉकरोच मास्क और इंस्टाग्राम रील्स में समेट देना लोकतंत्र का मजाक है। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी बयान दिया कि छात्र आंदोलन के नाम पर कुछ तत्व दिल्ली में शाहीन बाग या किसान आंदोलन जैसी अराजकता दोहराना चाहते हैं। अब फैसला होना बाकी है। एक तरफ सरकार का अहंकार है, दूसरी तरफ देश के महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक की टूटती सांसें और युवाओं का ये सैलाब। सब कुछ ठीक गया तो 20 जुलाई पर संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश में दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण संसद मार्च का बिगुल फूंक दिया है। क्या 20 जुलाई को दिल्ली का ये कॉकरोच स्वयं संसद का घेराव कर अपने हक की जंग जीत पाएगा? जय हिंद।